कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होगी वो हमारे ग्राम देवता जी के ऊपर होगी, जो कि हमारे ग्राम देवता जी अपने बड़े भाई जो कि मेवर गांव के देवता जी है महेश्वर जी, उनके पास गए थे। और उनके पास जाने के बाद महेश्वर जी हमारे गाँव आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, और थोड़े इनके बारे में स्टोरी भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। जब हमारे गाँव के देवता जी अपने बड़े भाई से मिलने उनके गांव गए थे तो मैंने वो थोड़ी बहुत क्लिप्स भी ऐड की हुई है, तो पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ का जो है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि मेवर विलेज में किस तरीके से मेल मिलाप हो रहा था दोनों भाइयों की। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे विलेज डाइटी कैसे होते हैं, क्या होता है, सब कुछ जो जानकारी है वो आप लोगों को फुल एच वाली फर्स्ट वीडियो में मिलेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट आए वहाँ से देखना बस। और ये बैड कमेंट्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा विश्वास है और हम बहुत मानते हैं, क्योंकि लोग कर देते हैं बहुत बैड कमेंट्स। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो गाइज़ प्लीज़, आप अगर समझ नहीं आ रहा है जो है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और बाकी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट करना, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, खाना पीना बन रहा है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं सारे गाँव वाले मिलकर। तो चलिए फिर। आज हमारे गांव में महेश्वर जी आ रहे हैं। हम यहाँ फुल तैयारी में हैं, पकोड़े बना रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या बना रहे हैं? और सारे लगे हुए हैं, कोई प्याज काट रहे हैं, कोई टमाटर काट रहे हैं, कोई चाय बना रहे हैं, कोई रोटी बना रहे हैं। सारे फुल तैयारी में हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आते मैं टमाटर को मिक्सी में पीस कर अच्छा सब्जी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, हम लोग ना 5-6 आदमी रोटियां बना रहे हैं। आज शादी में रोटी बनाने का ये हमारा मोटा पतले लगा रहे हैं। क्या करना, मोटे मोटे नन्हे मेहमानों को मोटी रोटियां खिलाएंगे आप? मोटा भी खिलाएंगे, पतले भी खिलाएंगे। क्या करना है। तो गाइज अभी हमारे आगे पार्किंग तक देवता जी आ चुके हैं, दोनों ही देवता, और हम सारी लेडीज़ जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए, हाथों में धूप और जो हमारी शराब चढ़ती है वो सारे लेकर।
अब हम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं और जो लेडीज़ हैं वो गाना गाते हुए ही दोनों देवता जी को मंदिर की तरफ लेकर जाएंगे। तो बस हम इस साइड ही चल रहे हैं और सब गाना गाते हुए आ रहे हैं।
चले और अपना घाट पर घाट की कैलाश मंदिर चले, वहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम मोतीलाल, मेवर गांव का हूँ। हमारे गांव के देवता है महेश्वर जी। इस गांव में अपने छोटे भाई के पास यहाँ गांव में पूजा के लिए आए हैं। इन दोनों भाइयों का सबसे बड़े देवता छोटा देवता दोनों भाई है। कभी कुछ भी हो जाए बड़ा देवता यहाँ पूजा के लिए आते हैं, पर एक हो तो छोटा देवता भी आ जाते हैं। इनके हिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। ज़्यादा गहराई पर तो मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत प्रकाश दूंगा मैं। माता हिरमा देवी के पुत्र 18 भाई बहन ये, उसमें से हमारे महेश्वर जी और छोटे भाई, इन दोनों को पहले थानक नहीं मिलने के कारण इनके नाम उसमें नहीं जुड़ा हुआ था। वैसे नीचे वाले निचार बेल्ट वालों के उसमें वर्ष महादेव, थल महादेव, वंग महादेव इनको है। हमारा देवता पहले स्वयंस में थे, इसलिए लोगों को जानकारी कम थी। हिरमा देवी जी के 18 बच्चे थे। इनका जन्म हुआ गोरवरंग आगे एक बड़ा गुफा है। इनके 18 पुत्र को वहाँ स्थान मिलते थे, वहाँ जगह कम हो गया। जगह कम मिल के रारंग पन पे इनका भाग बंटो लगा। भाग बंटो देते टाइम सबको जगह दे रहे थे। सबसे बड़े भाई को अपने लिए नहीं बचा, बड़ा और छोटे को नहीं मिलने के खातिर ये दोनों भाई वहाँ से फिर बद्री गए। फिर बद्री में नहीं मिला जगह, बद्री नहीं मिलने के बाद छितकुल होते हुए सूर्य हारंग झंडे में आए। फिर हारंग से मेवर जगह खाली था, वहाँ बाइल जगह को महेश्वर जी ने छाइल बनाया। सबसे छोटे भाई कौन से इस गांव में आए। इस गांव में 7 छोटे भाई ने संभाला। फिर भी कभी दाद दुख कुछ भी हो, ये दोनों भाई एक होके पूजा मतलब सब एक करते हैं। महेश्वरों में शिवलिंग, मेवर महेश्वर के मंदिर में शिव का जो शिवलिंग है, सबसे बड़ा शिवलिंग महादेव में सबसे वही है। अच्छा, तो मतलब ये शिव के अवतारी माने शिव के अवतारी माने जाएंगे। जब भी सूखा पड़ जाता है हम लोग मंदिर जाके महेश्वर जी को उठाएंगे। महेश्वर जी को उठाने के बाद महेश्वर जी बोलते हैं अपने छोटे भाई को मेवर में लाओ, बोलेंगे मेवर में लाएंगे। उसकी बाद बारिश तभी आएगा। अगर इन दोनों को हम लोग दोनों गांव नहीं मिलाएंगे तो कभी बारिश आएगा ही नहीं। हम लोग जितना मर्जी कोशिश करें, इन दोनों भाइयों को मिलने का एक तरीका यही है, सूखा लगाते हैं। फिर मतलब जब जैसे हम उस वक्त बारिश स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भी 2-3 दिन पहले बारिश के टाइम बारिश हुआ, सूखा के टाइम सूखा हुआ। हमारे सामने जैसे जिस दिन देवता ने मेवर आना था उस टाइम पे बारिश हुआ। जैसे आप लोग यहाँ आए उसके 2 दिन बीच में उसमें भी बारिश हो गई। तो मतलब मेन जो है दोनों देवताओं का बारिश के लिए पड़ जाए, तभी पब्लिक इनको तभी मानते पूछते हैं। कहीं कुछ दाद दुख कुछ भी होगा उस टाइम। ये हमारे मान्यता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर इतना हमारे को विश्वास है। इसी की वजह से हम लोग पले फूले। बड़े भाई का छोटे गांव यहाँ इस गांव में आने का रीज़न ये है, इस गांव के ऊपर कहीं कुछ ग्रह देखा हुआ था, इस वजह से छोटा भाई परे आने के बाद बड़े भाई का होता कि इस गांव में कुछ भी ग्रह वो चला, इसके लिए उसको निपटाने के लिए बड़े भाई आके यहाँ पूजा करेंगे। पूजा किया, सुबह पर एक कैलाश पूजा किया। फिर उसके बाद यहाँ गांव में जो भी पूजा बड़ा भाई करते हैं। मेवर महेश्वर के मंदिर में जितने भी गूरबीर है, सबसे ज़्यादा गूरबीर मेवर मंदिर में अलग अलग कोने कोने में गूरबीर है। जंगल में है, हमारे जंगल के गुरु राजा जी, वो पब्लिक का रक्षा करते हैं। नीचे वजीर है, साइड में वजीर अपना रक्षा करते हैं। जालंग मटिंग पब्लिक का रक्षा करते हैं। कोठी के अंदर मंदिर के अंदर महेश्वर जी का शिवलिंग सबसे आगे है। बाकी जगह जगह पे इनके गूरबीर बहुत सारे हैं। हम लोग इस गांव में आके खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ किन्नौर की संस्कृति में ये है कि देवी देवताओं की वजह से हम लोग समाज सब एक इकट्ठा होकर एक दूसरे गांव में आना जाना, उठना बैठना, देवी देवताओं की वजह से हमारा समाज एक अच्छे उससे जुड़ा हुआ है। भाईचारा बढ़ा रहे हैं।
आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा कि दोनों भाई किस तरीके से मिले और हमारे लिए तो एक फेस्टिवल ही है ये, और काफ़ी हमने एंजॉय किया इस चीज़ को। और ये जो वीडियो है ये अधूरी ही है क्योंकि जो महेश्वर जी हैं वो गए नहीं अपने गांव, यहीं पर ही है हमारे गांव में, और कब जाएंगे ये भी डिसाइडेड नहीं है, किसी कारणवश वो यहाँ रुके हुए हैं, तो ये अधूरी रह गया। मुझे था कि उनके जाते जाते हुए भी मैं उनका विदाई जो है वो वीडियो भी शूट करूँ, बट हो नहीं सकता। बट चलो, जब इन फ्यूचर वो जब भी जाएंगे तो मैं वीडियो शूट करूँगी। और जो देवता जी की हिस्ट्री है वो हम काफ़ी डिटेल में नहीं गए क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, तो थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है कि ये दोनों भाई हैं कि किस तरीके से। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।